ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग रहेगी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए वीकली प्रेडिक्शन 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। देखते हैं कि क्या गाइडेंस निकल के आता है, और जो भी गाइडेंस आएगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। पहले देखते हैं सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए क्या निकल के आता है इस वीक में। हेरोफेंट, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम में आया है मैजिशियन। ओके, सबसे पहले धनु राशि, मुझे इस वीक में नज़र आ रहा है कि आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ से परेशान हैं, है ना, कि आप किसी सिचुएशन से मतलब मूव ऑन कर लिया है आपने, किसी परेशानी से मूव ऑन कर लिया है, या आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो सिचुएशन कब सही होगी, है ना। तो हेरोफेंट के साथ ये स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली कार्ड है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप भगवान से मैजिशियन के साथ मतलब मैनिफेस्टेशन आपकी जो है उनसे प्रे कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है वो वर्कआउट हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, है ना, और जो भी नेगेटिव सिचुएशन है आप उसको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, है ना। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप इस वीक में किसी पर ट्रस्ट करें तो वो सिर्फ है भगवान, है ना, स्पिरिचुअलिटी पे ही मतलब अपना सब कुछ जो है उन पे ही छोड़ दें, है ना। और आपने जो सोचा है वो होगा, वो मैनिफेस्ट होगा इस वीक में नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में वो मैनिफेस्टेशन तो आपकी वर्क करेगी, है ना। तो ये आपके लिए मुझे पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहा है। और प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो आपके पास एक्चुअली ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। या तो आप अपने, अगर मैं बिज़नेस के पर्पज़ से बात करूँ तो बिज़नेस में भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपने काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, है ना। और आपने एक्चुअली बोलना चाहिए स्ट्रगल बहुत किया है, बिज़नेस की बात कर रही हूँ मैं। और जॉब के लिए भी बोलूँ तो जॉब के लिए भी आपने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हुए हैं, बट फ़िलहाल अभी तक आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है जो आपको रिज़ल्ट एक्चुअली चाहिए अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। तो या तो आप उस चीज़ को मतलब एक बार और सोचना चाह रहे हैं कि वो कैसे वर्क करेगी, है ना। तो आप कुछ माइंड मेकिंग कर रहे हैं, एक्चुअली माइंड में कुछ आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, है ना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि वो आपको सॉल्यूशन नज़र आए कि आपको अपनी लाइफ में किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और किस ऑप्शन के साइड जाना चाहिए, है ना। तो ये तो मुझे नज़र आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। मैं आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस भी निकालना चाहूँगी, क्या आता है गाइडेंस के लिए। ओके, टेम्परेंस, फिर से मैं कह रही हूँ ना, आप ना अपनी सारी चीज़ भगवान पे छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। आपको ज़्यादा हेडेक या टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद आपका साथ देंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि उन पे ट्रस्ट करना है ना। आप लोगों पे ट्रस्ट करें या ना करें, लेकिन भगवान पे ज़रूर ट्रस्ट करें। वो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी बोलना चाहिए थिंकिंग है, या आपकी जो आपने जो सोच रखा है अपनी लाइफ में, है ना, मनी रिलेटेड भी जो भी चीज़ें आपने सोच में रखी हैं वो आपकी फुलफ़िल होंगी, बट आपको उस चीज़ के लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो भी भगवान पे। ओके, तो ये थी आपको इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं लियो के लिए इस वीक में क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं, क्या एनर्जीज़ आपको फॉलो करनी। ओके, देखिए
चैरियट के साथ निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, खुद से ही निकल के आए हैं भाई कार्ड्स आपके लिए। काफ़ी अच्छी न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे इस वीक में आपको। या तो आपकी कोई सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट थी तो वो मूव कर सकती है, और इस वीक में आप मुझे अपने मनी पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। बॉटम में आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो मुझे इस वीक में अगर आपके साथ कोई अच्छी चीज़ होने जा रही है वो आपकी ये टेंशन्स ख़त्म होने वाली है। आपकी सिचुएशन मैं कह रही थी पहले ही कि काफ़ी टाइम से स्टक थी, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, तो वो बिल्कुल मूव कर रही है चैरियट के साथ। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ये कार्ड इस वजह से ही निकल के आए हैं भाई, है ना। वो एक्चुअली आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इस मोड में बिल्कुल ना जाएं, है ना। या तो आप इस मोड से बाहर निकलेंगे और इस मोड में जाएंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के मोड में जाएंगे। अपनी अथॉरिटी आप लेंगे, पैशनेट तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो भी टेंशन है आप उसको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मनी पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके कुछ टाइम से टेंशन में थे तो वो मुझे वर्कआउट करते हुए नज़र आ रही है सिचुएशन। मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, है ना, मनी मेकिंग की, है ना। तो प्रोफेशनल लाइफ तो मुझे आपकी अच्छी होते हुए नज़र आ रही है पेंटिकल्स कार्ड के साथ। और पर्सनल लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो उनके साथ आपकी सिचुएशन 1 स्टेप अहेड हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। कोई सिचुएशन अगर उनके साथ भी स्टक होगी तो वो सिचुएशन मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आपको अभी तक आप इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, मतलब कि आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा नीड है ना। मतलब आप बिल्कुल झुकने ही तैयार थे, बट आपने इस वीक में बिल्कुल नहीं झुकेंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि आप तो एक किंग और क्वीन की तरह बिहेव करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि ऐसा होता है कि आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही आपको एटीट्यूड दिखाना है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी पर्सन के लिए खुद को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, है ना। खुद की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बना के रखना चाहिए, है ना। तो मुझे इस वीक में आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकती है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी इस वीक में। एंड आई होप कि आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि किस तरह से आपकी सिचुएशन वर्क की है ना, कैसे आगे बढ़ी है। और नेक्स्ट वीक की रीडिंग्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। देखते हैं एरीज के लिए इस वीक में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, एंड आई होप कि आप इन एनर्जीज़ को फॉलो करेंगे। एरीज, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है एरीज। डेविल, ओके, बॉटम में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मुझे इस डेविल के साथ यही नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव पीपल हैं या कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक पीपल हैं, आप उनसे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनको पीछे छोड़ते हुए आगे ही बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ ये कार्ड मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ जो आया है नाइट ऑफ कप्स, डेविल्स की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी। नेगेटिव पीपल को तो मैं बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ से इनको निकालिए, इनको पहचानिए और इनको बाय बाय कहने को कहिए, ठीक है, जाने को कहिए इनको अपनी लाइफ से। और इन 2 कार्ड्स के साथ इस वीक में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी तक किसी भी स्टेप को लेने में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो इस वीक में आपकी सिचुएशन में कुछ मूवमेंट थोड़ा से स्पीड पकड़ सकता है ना। या आप किसी को ऑफ़र देने का सोच रहे थे या कोई सामने वाला पर्सन आपको ऑफ़र देने का सोच रहा था, तो वो अभी तक बहुत टाइम ले रहा था अपना,
लेकिन इस वीक में मुझे नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा अपनी स्पीड को तेज करेगा और आपके पास आना ही चाहेगा, क्योंकि आप में क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स आ गया है। अब तो 101% ये ऑफ़र आपको मिलना ही है इस वीक में, बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ऑफ़र मिला या नहीं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको डायरेक्ट बहुत हाई फाई ऑफ़र मिल जाएगा, छोटा ही ऑफ़र मिलेगा। मैसेज, टेक्स्ट, कॉल या बात ही हो गई आपकी, जो भी चीज़ है, छोटे मोटी चीज़ आपके साथ हो गई, तो वो भी एक ऑफ़र ही है ना। तो वो भी मुझे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि आप इतने अच्छे पर्सन हैं, आप 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब वो बात अलग है कि आपको जब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो शायद लोग आपके पास आते भी नहीं होंगे, और आप किसी से बोलते होंगे तो मे बी कुछ हेल्प करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट आपका नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ अच्छी है, आप पर्सन बहुत अच्छे हैं एरीज़, है ना। ये क्वालिटी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है। और आप इस वीक में मैं बता रही हूँ कि आपको पर्सनल लाइफ में तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, कोई पॉजिटिव एकदम से चेंज आएगा, है ना। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर काफ़ी टाइम से आप किसी अपनी जॉब को लेके टेंशन में थे, या वहाँ पे आपकी या जॉब में कोई सिचुएशन वर्क नहीं कर रही थी, तो वो इस वीक में वर्क कर सकती है। आप मुझे थोड़ा सा बिजी भी नज़र आ रहे हैं इस वीक में अपनी वर्क लाइफ में। आप पे हो सकता है कि कुछ काम ज़्यादा हो आपको इस वीक में। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी इस डेविल कार्ड के साथ कि आपके वर्क सिचुएशन में, जहाँ पे आप जॉब करते हैं या जहाँ जो भी आपका बिजनेस है, उसमें कुछ नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। या तो बिज़नेस में आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या जॉब में भी बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चलता है जॉब में भी, है ना। तो उन लोगों से आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, है ना। आप इतने अच्छे हैं, इतने दिल के साफ़ हैं कि ये लोग ना आपको मतलब बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, है ना। और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव आपके मतलब नेगेटिविटी आपके चारों ओर फैलाते हैं, है ना। तो मैं तो कहूँगी इन लोगों से बच के रहिए और अपनी लाइफ में इसी पैशन के साथ आगे बढ़िए, आपको सक्सेस 101% मिलेगी। ओके, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है एंड आई होप आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट हो। तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपके साथ क्या वर्कआउट हुई है सिचुएशन, और नेक्स्ट वीक की रीडिंग्स आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। ओके, थैंक यू।